वह नया नियम को नहीं जानती थी। श्रीमती मैके सावधानी से अपने अच्छे प्रभाव का प्रयोग करते हुए एन को मेथोडिस्ट धार्मिक सभाओं में ले गई। अपने पापों के लिए आंसू बहाना एवं उद्धार के लिए प्रभु की स्तुति करना उसके लिए बहुत विचित्र बात थी और वह इन सब बातों को समझ नहीं पाती थी। एक रविवार के दिन वह एक घर में श्री आर्मस्ट्रांग का संदेश सुनने भेजी गई। एक वचन ने उसके दिमाग पर गहरा प्रभाव डाला और वह था मत्ती 6:6। परंतु जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में प्रवेश करो। उसी शाम को 8 बजे से 9 बजे तक वह अटारी में जाकर स्वेच्छा पूर्वक घुटने टेकते हुए अपने जीवन में पहली बार प्रभु के अनुग्रह के लिए विलाप करने लगी। उसके सारे पाप उसके सामने दिखाई देने लगे। वह फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। परंतु उसने देखा कि नरक उसको निगलने के लिए तैयार और खुला हुआ है। जब वह निराशा में डूबकर रो रही थी तब श्रीमती मैके ने एन को चुप कराने की कोशिश की ताकि मैके जी की नींद खराब ना हो। उसने उत्तर दिया, मैम साहब, चाहे पूरा संसार मेरे इस रोने की आवाज को सुने, मैं परवाह नहीं करूंगी। मुझे तो कृपा की मांग करनी है। कुछ देर बाद वह अपने कमरे में चली गई और वहां 12 बजे तक प्रार्थना करती रही। वह इस तरह रोने लगी, क्या प्रभु मेरे लिए कृपा नहीं है? और वह निराशा में कूद पड़ी। तब उसने उद्धारकर्ता के लहूलुहान शरीर को क्रूस पर देखा। उसके मन में यह विचारधारा जाग उठी कि यीशु के प्रायश्चित खून ने उसे उसके पापों से शुद्ध किया है। उसका हृदय आनंद से भर गया। नया नियम उठाकर उसने एक छोटे बच्चे की तरह यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मेरे इस असहनीय और भयंकर बोझ को अपने ऊपर उठा लिया है। क्या अब आप मुझे इसमें से एक छोटी सी बात पढ़ने की सामर्थ नहीं देंगे? तब प्रभु ने उसे इस वचन को पढ़ने की सामर्थ दी, जो कोई यह पानी पीता है वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो मनुष्य वह पानी पिएगा जो मैं उसे देता हूँ वह कभी भी प्यासा नहीं होगा। एन ने पहली बार बाइबल को पढ़ा। इससे पहले उसने कोई किताब नहीं पढ़ी थी। इस अज्ञान लड़की के लिए ईश्वरीय सहायता की यह शुरुआत थी। अगले ही दिन उसे अपनी गवाही देने का अवसर प्राप्त हुआ। उसने इस अनुभव के विषय में अपने माता पिता को बताया, जिसके उत्तर में उसकी माता ने कहा कि वह भी अपने बूढ़े नाना की तरह पागल हो गई है। परंतु परमेश्वर से प्राप्त इस नए जीवन के लिए उसकी दीदी मरियम ने उसे एक मुबारकबाद खत लिखा। एन को यह अनुभव प्राप्त होने से 2 दिन पहले ही उसकी बहन यह खत लिख चुकी थी। एन ने परमेश्वर की सहायता को अपने सभी कार्यों में अनुभव किया। वह मेथोडिस्ट कक्षा सभाओं में आत्मिक सहायता ग्रहण कर रही थी। परिस्थितियों ने कुछ इस तरह मोड़ लिया कि उसे श्रीमती मैके को छोड़कर मेथोडिस्ट मंडली के अग्रज डॉक्टर रीड के पास नौकरी करनी पड़ी। पादरी साहब एन में बहुत दिलचस्पी रखते थे और उन्होंने उससे यह प्रतिज्ञा करवाई कि वे कभी भी उस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। एन ने अपने वादे को बनाए रखने की कोशिश की। उसका मासिक वेतन 90 रुपए था। उसके आत्मिक जीवन में कई उतार चढ़ाव थे, पर गलती करने पर वह हमेशा पछताती थी। उसके अनियंत्रित क्रोध के कारण उसे कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता था। एक बार उसने आत्महत्या करने के लिए अपने आप को भयंकर गाय के सामने फेंकने चाहा, परंतु गाय ने भी अपने स्वभाव के विपरीत उसके प्रति कोमलता प्रकट की और एन ने सोचा कि परमेश्वर उसका ख्याल रखते हैं कि वह जीवित रहे। संकट के समय में वह परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए प्रार्थना करती थी। रात के समय घर की देखभाल करने के लिए अकेले रहते वक्त वह विश्वास करती थी कि डकैती करने के लिए चोरों के घुस आने पर भी परमेश्वर उसे बचा सकते हैं।
परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी कि अपने आप को और घर को भी बचा सके। खतरे के निश्चित प्रकट होने पर वह परमेश्वर को पुकारती थी और फिर अचानक या तो मालिक लौट आते थे या किसी कारण से चोर भाग जाता था। एक बार जब श्रीमती रीड और एन अकेली थी, तब एक चोर अंदर घुसने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु एन ने इस तरह बर्ताव किया कि उस घुसपैठ का दुष्ट अभिप्राय नाकामयाब रहा।